नॉर्मल वेज की वर्ड पावर मेड इजी। इट्स अ फिनोमिनल। और ये बुक आपको एक शॉकिंग रिजल्ट्स देगी आपकी वोकैबुलरी के अंदर, या फिर कोई भी आर्टिकल आप रीड करते हो। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, अभी मैं जिम के अंदर आया हुआ हूँ। ये व्लॉग मैंने मॉर्निंग में इसलिए स्टार्ट नहीं किया बिकॉज मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए हुए थे और उनकी वजह से मुझे एक टाइम नहीं मिला, मतलब एक स्पेस नहीं मिला जहाँ पर मैं इस व्लॉग को स्टार्ट कर सकूँ। बट अभी मैं जिम के अंदर आया हुआ हूँ फुल फ्री होके, तो मैं यहाँ पर अपने व्लॉग को स्टार्ट भी कर सकता हूँ और जो चीज़ मुझे शेयर करनी है वो मैं शेयर भी कर सकता हूँ, राइट। तो आज का पूरा दिन मेरा थोड़ा पढ़ते पढ़ते गुजरा था अपनी एक डेस्क पे बैठ के। बट उस रूम में भी हमारे 3 बंदे थे तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। बट एक अच्छी बात थी कि मैं शाम को जल्दी फ्री हो गया और मैं जिम आ गया, वरना मुझे लग रहा था कि मेरा आज का जिम भी मिस हो जाएगा। तो आज है लेग्स वर्कआउट और हमने पिछले 2 हफ्तों से अपने लेग्स का वर्कआउट नहीं किया था और मैं इस लेग के वर्कआउट को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता था। अच्छा हुआ मैं जिम आ गया। तो चलो मैं जल्दी से अपना वर्कआउट करता हूँ, देन उसके बाद घर जाके आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। Lying in the dark.
गाइस, तो अभी आधे घंटे पहले हम घर आए थे और आते ही मैं थोड़ा लेट गया था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था, मे बी ये आपके साथ होता है नहीं होता, बिकॉज़ मेरे साथ तो होता है। अगर आपके साथ भी होता है तो प्लीज़ आप ये कमेंट करके बताना मेरे को कि जब आप जिम के अंदर होते हो, जब आपका वर्कआउट बिल्कुल ओवर हो जाता है, फिर आपके पास एक टाइम फ्रेम होता है। मतलब मेरे लिए, जैसा मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं 15 से 20 मिनट जो होता है, मेरी एनर्जी बनी हुई होती है। तो उस एनर्जी के वक़्त, वो जो 15 से 20 मिनट का जो वक़्त होता है, अगर उस वक़्त के अंदर मैं घर पे आता हूँ, तो मेरी एनर्जी फुल ऑन रहती है, लेकिन 20 मिनट बाद, जो 20 मिनट का टाइम फ्रेम जैसे ही ओवर होता है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो आज भी वो सेम चीज़ हुई थी कि मैं 20 मिनट के अंदर यहाँ पे घर पे नहीं आ पाया और मुझे मार्केट जाना पड़ गया। ग्रोसरीज़ से जाके मुझे कुछ चीज़ें लेनी पड़ गई, क्योंकि जो हमारे उधर के ग्रोसरी मार्केट है, वहाँ पर उन्होंने अपना नया स्टोर खोला है, जहाँ पे वो वेजिटेबल्स भी बेचते हैं। तो मुझे लगा कि एक बार मैं देख के आता हूँ, क्या पता, क्योंकि वहाँ पे फ्रूट्स भी होते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें जो हमें बाहर नहीं मिल पाती, वहाँ पे एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। साइड में आपको ग्रोसरी का सारा सामान हो जाता है, फिर उसी उसी के साइड में, मतलब उन्होंने ही खोल रखा है। वहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेक्शन भी है, तो मैं वहाँ पर जाके देख रहा था। तो उस कारण मुझे आधा घंटा और लग गया, और आधा घंटे बाद जब मैं रास्ते में आ रहा था, तो भाई मेरी ये हालत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और मुझे उबासी टाइप की आ रही थी। देखो, ये चीज़ मेरे साथ तो होती है, अगर मैं एक टाइम फ्रेम के अंदर घर पे नहीं आ पाता, क्योंकि जब मैं जैसे ही घर पे आता हूँ, मैं वैसे ही लेट जाता हूँ, ठीक है? उस 20 मिनट या 30 मिनट के अंदर। बट इस बार ऐसा हुआ नहीं, और मेबी अगर आपके साथ भी होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाकी जैसे ही हम घर आए थे, वैसे ही हम थोड़ा लेटने के बाद अभी-अभी उठे, और सो आई वाज़ इम्प्रूविंग माय वोकैब्युलरी, क्योंकि जैसे-जैसे मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, तो मैं और भी चीज़ें अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर और भी चीज़ें ऐड करता जा रहा हूँ। तो उनमें से एक और चीज़ है जो मैं वोकैब्युलरी ऐड करता जा रहा हूँ। पर डे मैं 15 टू 20 वर्ड्स को रिवाइज़ करता हूँ, याद करता हूँ, और वो एक क्युमुलेटिव स्टडी के साथ चलता हूँ कि आज मैंने जो याद किया, वो मैं कल दोबारा सुनाऊँगा खुद को, और फिर उसके बाद कल का जो नया मुझे याद करना होगा, वो मैं याद करूँगा। तो ऐसे ही करते-करते जैसे थर्ड डे आएगा, उस वक़्त मैं फर्स्ट और सेकंड दिन का दोनों का मिला के मैं पहले सुनाऊँगा खुद को, देन उसके बाद थर्ड डे वाला उसको याद करूँगा। ऐसे ही सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे चलता जाएगा। तो इसे बोलते हैं क्युमुलेटिव स्टडी, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि आप ज़्यादा चीज़ें भूलते नहीं हो, और आपके ब्रेन के अंदर वो चीज़ें काफ़ी जल्दी ऐड हो जाती हैं। इस वजह से मैं इस चीज़ को रेगुलरली करता रहता हूँ। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई भी लाइफ़स्टाइल के अंदर कोई भी चेंजेज़ लेके आ रहे हो, अगर आपको कोई भी चीज़ याद करनी हो, या फिर कोई भी चीज़ आपको अपनी रीडिंग के अंदर या फिर स्पीकिंग के अंदर डालनी है, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी आपको मेबी। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखना। तो अभी जो मैं वोकैब्युलरी के लिए पढ़ रहा था, वो मैंने अभी नोट्स बना रखे थे, जो मैंने 1 साल पहले बनाए थे, और इनको मैं रेगुलरली रिवाइज़ करता रहता था। बट पिछले कुछ 2-3 महीने से मैंने इनको छोड़ रखा था रिवाइज़ करना। तो मैं दोबारा उसी प्लेटफ़ॉर्म पे आ चुका हूँ, ताकि मैं दोबारा इन चीज़ों को रिवाइज़ करूँ और भूलूँ ना। और लेकिन मैंने ये सारे नोट्स एक बुक से बनाए हैं। एक नॉर्मन लुइस की है, नॉर्मन लुइस की हाउ टू इम्प्रूव वोकैब्युलरी। वेट, लेट मी शो यू। ये नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी। इट्स अ फिनोमिनल गुड बुक। मतलब ये काफ़ी सही बुक है यार, क्योंकि मैंने इसी बुक से मैंने ये सारे नोट्स बनाए हैं। तो इसमें देखो, जैसे लिखा हुआ है सेशन 1, सेशन 2, तो मैंने इसी की कॉपी की है, बट मैं लेकिन इस बुक में उतना ईज़िली आपको एक्सप्लेन नहीं किया होगा एग्ज़ाम्पल्स के साथ। और ये बुक आपको एक शॉकिंग रिजल्ट्स देगी आपकी वोकैब्युलरी के अंदर। प्लस अगर आप रीडिंग करते हो, अगर आप फिलॉसफी रीडर हो, साइंटिफिक रीडर हो, या फिर कोई भी आर्टिकल आप रीड करते हो, और उसके अंदर आपको भी पता है कितने मुश्किल वोकैब्युलरी होती हैं, जो आप याद नहीं कर पाते, या फिर आपको समझ में नहीं आती अच्छे से। बट ये बुक एक इफ़ेक्टिव तरीके से आपको समझाती भी है और बताती भी है कि आपको कहाँ पे, किस जगह, कैसे यूज़ करना है इन वोकैब्युलरी को। मैं आपको अगर अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, हाउ आई एम इम्प्रूविंग माय रीडिंग एट होम। सो
वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है एओन ऐसे के बारे में। जो एओन एक वेबसाइट है जहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स अपलोड होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे अपलोड होते हैं, अलग-अलग कैटेगरी के आर्टिकल्स होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर फिलॉसफी होती है, साइंटिफिक होता है, कल्चर होता है, और भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। जब मैं पहले उन आर्टिकल्स को रीड करता था, मुझे एक तरीके से 30% चीज़ें समझ में आती थी, बट धीरे-धीरे जब मैंने वोकैब्युलरी को ऐड करना स्टार्ट किया, वो भी इस बुक की वजह से, तो मुझे यार वो जो 30% अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो एक्सटेंड हो गई और बढ़ गई 70 टू 80%। सिर्फ वोकैब्युलरी के थ्रू आप अपनी रीडिंग को और इम्प्रूव नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वो जो 70 से 80% बढ़ा, इन वोकैब्युलरी को याद करने के बाद, उनको अप्लाई करने के बाद, धीरे-धीरे जब आप रीडिंग और करते गए, तो आपकी जो वो होती है ना, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपका कम्प्रिहेंशन होता है, वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते जाते हो, कंटिन्यूअसली रीडिंग करते जाते हो, तो उस वजह से वो इम्प्रूव होता है। बट हाँ, वोकैब्युलरी काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके कम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। सो मेक श्योर आप इस बुक को ज़रूर ऐड करो अपने रूटीन में, अपनी हैबिट के अंदर लेके आओ इस बुक को, और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। आई नो अभी और लोग भी बोलेंगे कि किसी कोचिंग का या फिर किसी किसी और भी बुक्स हैं, मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है, बट मुझे ये बुक काफ़ी ईज़ी लगती है यार समझने में, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, और ये मात्र मैंने 90 रुपीज़ की ली थी, वो भी फ्लिपकार्ट से, तो इतनी महँगी भी नहीं है ये, सिर्फ़ 90 रुपीज़ में मुझे ये बुक मिल गई थी। और इसके साइड में देखो मैंने बाइंड किया है इस बुक को, और ऊपर से टेप लगा दिया ताकि इसके पेजेस जो हैं वो कहीं से निकले ना। तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि आपकी बुक कुछ साल तो चले ही, तो इसलिए मैंने ये चीज़ की थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।